स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की। और जो आज है यूनिट 7 आज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 8 के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो है सारे ही परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में कक्षा शुरू कर रहे हैं थोड़ा क्लास को, क्योंकि कोई रीज़न की वजह से आज मैं जल्दी ही क्लास को जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपको टाइम से क्लास मिल जाए, क्योंकि शाम के समय कुछ काम होगा। तो आज सारे के सारे परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं जो कि आपके लिए जानने उपयोगी हैं और जिससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से होगी। चलिए बात करते हैं परीक्षा उपयोगी बिंदु के बारे में। वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम का जो निर्माण का कार्य है वो किसके पास है? अभी RSCERT के पास है। किसके पास है? RSCERT। ठीक है। नेक्स्ट है RSCERT जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो RSCERT जो है उसका पूरा नाम जो है राजस्थान राज्य शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 11 नवंबर 1978 में की गई थी। आपको ये ट्रिक से लर्न करवाया था। तो हमने क्या देखा? वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 12 तक का जो पाठ्यक्रम है वो RSCERT जो है वो देख रही है अभी। और RSCERT का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में किसके तहत RSCERT को राजस्थान का सर्वोच्च प्राधिकरण माना गया था? कौन सा एक्ट था वो? तो वो एक्ट कौन सा था आपका? 2009 एक्ट 2009 था। RSCERT किन संस्थानों को संबल प्रदान करता है? किन संस्थानों को संबल प्रदान करता है? तो ये जो है एक तो आपका डाइट है DI, थोड़ा जगह नहीं बची है यहाँ पर, और एक है IASC। ये दो संस्थान है जिन्हें जो है RSCERT जो है संबल यानी एक मतलब संबल का मतलब है बल प्रदान करना। डाइट और ये आइस है जो इसको जो है ये RSCERT संबल प्रदान करता है। जनवरी 2002 से RSCERT किस निदेशालय के तहत कार्य कर रहा है? तो ये जो जनवरी 2002 से RSCERT जो है, जनवरी 2002 से जो RSCERT है वो किसके वो कर रहा है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत जो ये कार्य कर रहा है। 14 अगस्त 2018 के बाद से RSCERT को किस संस्थान का दर्जा दिया गया था? तो 14 दिसंबर के बाद में ये जो है हमने आपको बताया था कि दो तरह की संस्थाएं होती हैं। 14 दिसंबर 2018 के बाद RSCERT जो है किस संस्था का दर्जा इसको मिला था? एक तो ऑटोनोमस संस्थाएं होती है, एक राजकीय होती है। पहले जो है 14 अगस्त 2018 से पहले RSCERT जो है एक राजकीय संस्था था, लेकिन इसके बाद में जो RSCERT है वो ऑटोनोमस संस्था बन गया। तो क्या बन गया? ये ऑटोनोमस संस्था जो है ये RSCERT बन गया। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको जिससे पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आपको 1 मिनट देखने होगा। पहला क्वेश्चन है SCERT राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान नहीं, स्थापना कहाँ हुई थी ये पूछा गया है। तो ये कब हुई, कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। और अगर कब पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 11 नवंबर 1978 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। SCERT जो है राजस्थान की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? उदयपुर में। कब की गई पूछा जाए तो 11 नवंबर 2000 ही बार बार दिमाग में आता है। 1978 में 11 नवंबर 1978 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? उदयपुर में। ये SCERT जो है बाद में जो है क्या बन गया आपका? RSCERT बन गया था। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर SCERT उदयपुर की स्थापना की गई?
तो किसकी अनुशंसा पे की गई थी? देखिए SCERT उदयपुर, ISE बीकानेर, DIT डाइट जयपुर और IRIE जयपुर। तो इसमें क्या दिया हुआ है? SCERT उदयपुर जो है इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा विभाग SCERT उदयपुर में नहीं है? तो कहाँ कौन सा है? अध्यापक शिक्षा विभाग। 1 मिनट, आपको शो नहीं हो रहा होगा ये। कौन सा विभाग जो है SCERT उदयपुर में शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो अध्यापक शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं गणित पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग है ये विभाग, और स्त्री शिक्षा विभाग। अध्यापक शिक्षा इसमें आएगा, ये है, इसमें नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखना है। तो ये है, ये भी है और ये भी है, तो क्या नहीं है? ये है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री शिक्षा विभाग जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देख लिए हैं क्वेश्चन आंसर भी और परीक्षा उपयोगी बिंदु जो आपको जानने थे। तो वर्तमान में एक बार रिवीजन कर लिए। वर्तमान में 1 से लेके 12 तक का जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो RSCERT संभाल रही है। RSCERT का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान जो है इसका है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1978 में इसकी स्थापना की गई। इसके तहत RSCERT को राजस्थान का सर्वोच्च प्राधिकरण माना गया। तो एक्ट 2009 के तहत इसको सर्वोच्च प्राधिकरण माना गया है। RSCERT जो है किन संस्थानों को संबल प्रदान कर रहा है? तो ये किन को प्रदान कर रहा है? ये डाइट और आइस, इसको IASE है। ये इस तरह से IASE। इसके बाद में जनवरी 2002 से RSCERT किस निदेशालय के तहत कार्य कर रहा है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के तहत जो है कार्य कर रहा है। 14 अगस्त 2018 के बाद से RSCERT को किस संस्थान का दर्जा दिया गया? तो ऑटोनोमस संस्था जो है इसका इसे दर्जा दिया गया था। ये हमने देख लिया सारी चीजें, और क्वेश्चन आंसर आपने देख लिए हैं। SCERT राजस्थान की स्थापना उदयपुर में हुई थी। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर SCERT उदयपुर की स्थापना की गई? तो SCERT उदयपुर जो है वो उसकी स्थापना की गई। तो ये हमने पहले से पढ़े हुए क्वेश्चन है, जो कि हम एक बार रिवाइज भी हो गए। हमारी पूरी क्लास जो है ये यूनिट 7 रिवाइज हो गई, लर्न हो गई अच्छे से, और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में 8th यूनिट के बारे में। और आप लोग इसी तरह से बने रहिए, अपना सपोर्ट आप दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस तरह से चैनल पर सपोर्ट दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है। और अभी भी फिर भी अगर कुछ बच्चे देख रहे हैं क्लास और अभी भी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि जितनी भी क्लासें हैं आपको तुरंत मिल जाए। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को एंड करें। आज क्लास थोड़ी छोटी है, और क्योंकि यूनिट 7 थी कंप्लीट हो गई हमारी, यूनिट 8 जो है हम उस पर चलेंगे। बचे कुछ क्वेश्चंस अगर यूनिट के रह जाते हैं किसी, तो वो हम लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सीरीज ही पूरी लेकर आएंगे। उसमें आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। थैंक यू सो मच।